गए हैं तत्काल तो नहीं। नमस्कार, हर बात न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं शत्रुघ्न प्रताप हर बात न्यूज़ के साथ आज पहुंचा हूं चित्रकूट के चकौन में। बता दें, जिस प्रकार से सर्वे चल रहा था, चकजाफर पहुंचा हूं। जिस प्रकार से सर्वे चल रहा था हमारा हर बात न्यूज़ का कि कहां कितनी और कौन विजयी हो और किस में कितना दम है, तो आपको बता दें कि जो 7 चरणों में चुनाव होना है, इसमें सबसे बड़ी जो सीट थी वो कुंडा की थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर गुलशन यादव और राजा भैया के बीच काफ़ी टक्कर चल रहा था। इसके बाद देखा जा रहा था मंझनपुर, भरवारी, कौशाम्बी, जहां पर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। तो दूसरी शहर प्रयागराज से दक्षिणी में जहां पर नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी थे। तो वहीं अगर पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी में सिद्धार्थनाथ सिंह, तो वहीं उत्तरी में हर्षवर्धन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। अब देखना ये है कि सबसे बड़ी दिलचस्पी अगर हम बात करें जनता की, तो जनता जनार्दन का कहना यही है कि इस बार हम साइकिल दौड़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की भी वो है। और बता दें आपको, जो इस बार अमेठी में है, अमेठी की 178 सीट संख्या में है, जो तिलई में आता है। यहाँ से प्रत्याशी हैं, भाजपा गठबंधन में है मैंकेश्वर शरण सिंह है, जो सपा और बसपा के इनके विपक्ष में है मोहम्मद नईम। वहीं बसपा से देखें तो बसपा के रघुवंश दुबे हैं। अगर कांग्रेस से देखें तो प्रदीप सिंघल इनके तरफ है। यहाँ पर हालांकि जनता दल यूनाइटेड का जनता का कोई नहीं है। अगर दूसरी बात करें कुंडा की, तो कुंडा चायल में 253 भाग संख्या 253 पर कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह पटेल जो सपा समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो वहीं पूजा पाल भी इस पर मैदानी जंग ठोंक रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुलशन यादव हमेशा राजा भैया को ताल ठोंकते नजर आते हैं, राजा भैया से कंपटीशन करते हैं। तो राजा भैया का क्या कहना था, जबकि अखिलेश यादव भी आए थे, अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा में इस बार कुंडी लगाना है, जबकि राजा भैया ने सीधे सीधे उनके जवाब का पलटवार करते हुए कहा है कि इस बार कोई माई कलाल नहीं है जो कुंडा में कुंडी लगा सके। आप चकजाफर का अगर देखेंगे, चकजाफर में कितना हुआ है, तो चकजाफर की जो मतदान हुआ है टोटल 70% के हिसाब से गया हुआ है। अगर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पूरी बात करें तो चित्रकूट ज़िले में अब तक टोटल 55% वोट ही पड़ सके हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी ज़्यादा मतदान हुआ नहीं है। हालांकि मेरे पास दो बजे तक बेस्ट डाटा है। कौशाम्बी में 28% डाटा पड़ा था 2 से 3 बजे तक के। और जो हमने कौशाम्बी से लेके अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जो है 35% पड़ा था। ये 1 बजे तक का डाटा है जो हमारे सूत्र दे रहे थे। और देखिए, मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार यहाँ कैसा और क्या माहौल रहा है। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम विजय पाल यादव है जी। मैं यहाँ व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहा था। जी, इधर आ जाइए, कैमरे में आ जाइए। जी सर। जी। तो यहाँ सर हम लोग साइकिल विशेष तौर पे दौड़ाए। साइकिल चल रही है? जी सर। नहीं तो यहाँ मतलब त्रिकोणमिति चुनाव है हमारा। नहीं तो क्या मतलब इसमें बदलाव चाह रहे हैं, तो क्या सर हम लोग सर बदलाव चाह रहे हैं। नहीं तो किन कारणों से? कोई समस्या? शिक्षा का कारण है। हाँ। और बेरोजगारी की समस्याएं हैं। जी। ये तमाम समस्याएं हैं। अभी इसके लिए हम लोग समाधान चाहते हैं। नहीं तो शिक्षा तो सरकार कह रही है हम शिक्षा दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। अरे वो तो हम खुद एजुकेट में सर जुड़े हैं। मैं खुद ये काम करता हूँ। हाँ। समाज सेवी हूँ सर। जी। नहीं तो जब सरकार अगर समर्थन कर रही है शिक्षा को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उस पर वो भी कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रही है लोगों को पढ़ाने के लिए, तो इस पर आपकी जो यहाँ की जिले की समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्या जिले की बताइए। जिले की समस्याएं सर यही बेरोजगारी है। ये आपका तमाम जो आगे मतलब वो हो रहा है, तो इसलिए जो है बेरोजगारी नहीं तो विधायक जी के पास अभी कोई समस्या, ये विधायक जी ने कोई कहा हो कि नहीं हम यहाँ जिले में विकास के? नहीं, ऐसी बात तो हम लोगों से कोई किसी से बातें नहीं हो रही सर। नहीं, आप तो जनता जनार्दन है, आपके पास तो सरकार आती ही होगी। सरकार आती तो हम उनका सबका सहयोग करते हैं। हमारे लिए कोई पार्टी जरूरी नहीं कि हम किसी पार्टी से। नहीं तो आपकी फैमिली में होगा, आपके बच्चे होंगे। जी, बच्चे हैं, बच्चे भी अपना जो सब क्या कुछ करते हैं। आपको लगता नहीं है कि चित्रकूट में जैसे शिक्षा नहीं है,
विश्वविद्यालय कोई नहीं, यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम चाहते हैं कि हर गांव-गांव में इनकी व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम में कोई भी चीज़ हो। नहीं तो क्या आप इस फैक्ट्री के समर्थन में हैं चित्रकूट में, जहाँ रोजगार के लिए है? अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय चित्रकूट में नहीं है। हालांकि हर बात न्यूज़ ने हमेशा उठाया इस मुद्दे को, तो आप हम चाहते हैं कि हमारे चित्रकूट में विश्वविद्यालय होना चाहिए सर। जी जी। और फैक्ट्रियों को लेके, फैक्ट्री होना चाहिए। साफ सफाई के बारे में? साफ सफाई अच्छा होना चाहिए। अभी कैसा? अभी सर जब सब सफाई कर्मी लगे हैं आपके गौशालाओं में जी, तो सर साफ सफाई कैसे हो पाएगी? अब लोग बात करते हैं हम विद्यालय में सफाई करते हैं, हमारी रसोइयाँ करती हैं। नहीं तो आज हम जब उधर से मऊ बेल्ट से चले आ रहे थे घूमते हुए, तो हमें एक समस्या हुई, सबसे बड़ी समस्या जो आवारा पशुओं की। जी सर। हाँ, तो आवारा पशुओं पे आप? आवारा पशुओं से सर न फसल बच पा रही। हम लोग भी खेती कर रहे हैं, 10 बीघे धान लगाते हैं, गेहूँ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन 3-4 साल से कुछ पैदा नहीं हो रहा सर। नहीं तो आनंद शुक्ला जी कहते हैं, जो विधायक हैं आपके, वो तो कहते हैं भैया हम आवारा पशु हमने थोड़ी नहीं छोड़ रखा है, पब्लिक ने छोड़ा, पब्लिक की ही समस्या है, पब्लिक की समस्या है। ये हम कह रहे हैं पब्लिक ने छोड़ा, का सरकार की थोड़ी है। तो क्या आपको जैसे विधायक जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, तो इसमें आपको लग नहीं रहा है कि ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए या फिर ऐसे बयानबाजी नहीं देना चाहिए? के स्तर पर ये बयानबाजी तो सर सब कोई करता रहता है, बयानबाजी तो होती है, एक दूसरे की बुराई होती है, बयानबाजी होती है, जो जैसा मतलब आपकी मुख्य समस्याएं? हम लोग सबसे ज़्यादा समस्या शिक्षा को कि उज्जवल करना जी, रोजगार को बढ़ावा देना जी, हम लोग यही चाहते हैं। हम भी सर बेरोजगार हैं। हम यहाँ 2013 से 17 तक हम नियुक्त थे प्रेरक पद पे। आज भी शिक्षक का कार्य कर रहे हैं इसी विद्यालय, पूरा गांव मेरा जानता है। अच्छा, दूसरी समस्या ये है कि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो पुराने कर्मचारी रह चुके हैं, उन्होंने पेंशन की बहाली के लिए सवाल उठाया है कि बहाली होना चाहिए। तो वो भी सही सर, नहीं बुढ़ापे में उनको कौन उनका ध्यान देगा? नहीं तो सरकार तो कह रही है कि पेंशन उनसन क्या करेंगे, ये वेतन हमने बढ़ा दिया है। नहीं सर, ये वेतन बढ़ाने के बाद में क्या करेंगे? हाँ, जब वो नहीं पाएंगे पेंशन तो बाद में उनके बच्चे उनको खाना देंगे कैसे? नहीं तो अब 2-2 किलो 4-4 किलो राशन तो दे ही रही है। राशन सर, राशन तो हर एक सरकार में मिलना ही मिलना है, चाहे जो सरकार आ जाएगी वो तो मिलना, गवर्नमेंट जो देगी उसी यूज़ करेगी, तो कहाँ से जाए मिलेगा? अच्छा, तो मिलना ही मिलना देगी, राशन देगी। आपकी समस्या है शिक्षा और क्या है? बेरोजगारी। शुभ नाम आपका? मेरा सर नाम विजयपाल यादव। तो ये थे हमारे साथ विजयपाल यादव, जो चित्रकूट की सबसे ज़्यादा समस्या बता रहे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और आवारा पशुओं को। हर बात न्यूज़ के लिए बात। जी सर।